नमस्कार दोस्तों, आज है 28 अप्रैल 2023 और आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। इसी तरह के हम डेली करंट अफेयर्स के अपडेट डालते रहते हैं और आज का हमारा लाइक का टारगेट है 50 का। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें। तो चलते हैं हमारे आज की मोटिवेशनल लाइन पर। हमारी आज की मोटिवेशनल लाइन है, उपदेश न दो और न सुनो, बस कर्म करते जाओ, सफलता जरूर मिलेगी। उपदेश न दो और न सुनो, बस कर्म करते जाओ, सफलता जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, आज की मोटिवेशनल लाइन ये थी। चलते हैं हमारे प्रश्नों की ओर और आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में स्मोक एंड एसेज नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है अमिताभ घोष, कर्णपुरी, आशीष कुंद्रा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, सही आंसर होगा अमिताभ घोष। अमिताभ घोष ने इस पुस्तक को लिखी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन है यूएसए, यूके, ब्राजील, रूस। तो दोस्तों, सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यूके। यूके के साथ मिलकर इन्होंने नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश की पहली गर्भपात गोली को मंजूरी दी है? ऑप्शन है भारत, अमेरिका, जापान, यूएसए। तो दोस्तों, सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जापान। जापान ने गर्भपात गोली को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में महिला सम्मान बचत पत्र योजना किसने शुरू की है? महिला सम्मान बचत प्रश्न योजना महिलाओं की बचत करने की जो कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाने के लिए इन्होंने इस पत्र योजना की शुरुआत की है। और ऑप्शन आपके सामने है नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, अमित शाह और स्मृति ईरानी। तो दोस्तों, सही आंसर होगा ऑप्शन डी, स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी ने इस योजना की शुरुआत की है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का दर्जा मिला है? ऑप्शन है रेल विकास निगम लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, एनएमडीसी लिमिटेड और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रेल विकास निगम लिमिटेड। अब रेल विकास लिमिटेड की बात की जाए तो भारत सरकार द्वारा सबसे पहले 1997 में 9 पब्लिक सेक्टर के उद्यमियों को दिया गया था ये जो नवरत्न सेंट्रल पब्लिक एंटरप्राइजेस का दर्जा। और अभी तक जो कुल 13 कंपनियों को ये दे चुके हैं। दोस्तों, नवरत्न कंपनियां जो सीएससी कंपनियां हैं जिन्हें केंद्र सरकार से अनुमोदन मांगे बिना 1000 करोड़ तक का निवेश करने की वित्तीय स्वतंत्रता होती है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट बात है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दोस्तों, इसी के साथ में हमने जो जॉब का कार्य स्टार्ट किया था उसमें आज की जो जॉब है, करंट जॉब जो निकली है वह है यूपीएससी की सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की तरफ से है और ये 322 पोस्टें हैं। यदि आप इच्छुक हैं, बीएसएफ जिसमें टोटल 86 है, सीआरपीएफ में 55 पद हैं, सीआईएसएफ में 91 पद हैं और आईटीबीपी में 60 पद हैं और एसएसबी में 30 पद है। इन पदों पर रिक्वायरमेंट निकली है और
अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, उस पर जाके आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। और यदि आपको ये कार्य अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला देखते हैं, अगली एक और जॉब निकली हुई है, तो उसके अंतर्गत NLC इंडिया लिमिटेड ने अप्रेंटिसशिप रिक्वायरमेंट निकाली है, जो 163 पोस्टें हैं। इसमें ITI होल्डर की 86 पोस्ट हैं और टेक्निकल जो डिप्लोमा किया हुआ है उसकी 42 पोस्ट हैं, और जो डिग्री कर चुके हैं इंजीनियर और नॉन इंजीनियर उसकी 35 पोस्ट हैं। तो आपको अगर इसमें क्वालिफिकेशन आपकी है तो आप जाके इसको लिंक को चेक करें और रिक्वायरमेंट को अप्लाई करें। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में अमेरिका के किस राज्य में दिवाली की आधिकारिक छुट्टी की घोषित की गई है? ऑप्शन है टेक्सास, पेंसिल्वेनिया, फ्लोरिडा और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पेंसिल्वेनिया। पेंसिल्वेनिया के जो सीनेटर हैं वह, जिनका नाम दिवाली फेस्टिवल आधिकारिक राज्य के रूप में मान्यता दी है, और जो पेंसिल्वेनिया में लगभग 2 लाख हमारे दक्षिण एशियाई निवासी रहते हैं, और निखिल सावल इनका नाम है। जो आपको जो दिख रहे हैं वो है निखिल सावल, और ये सीनेटर हैं पेंसिल्वेनिया का। तो इन्होंने पूर्ण सर्वसम्मति से ये मतदान हुआ है, और यहाँ दीपावली की आधिकारिक छुट्टी की घोषणा की गई है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में एसोसिएशन ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के CEO कौन बने हैं? ऑप्शन है अमित शर्मा, राजेश कुमार सिंह, हरिहर मिश्रा और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हरिहर मिश्रा। हरिहर मिश्रा एसोसिएशन ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के CEO बने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश का रिसर्च रॉकेट गलती से नॉर्वे में लैंड हो गया है? दोस्तों ऑप्शन है रूस, चीन, अमेरिका और स्वीडन। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन डी, स्वीडन। स्वीडन के जो रिसर्च सेंटर ने रॉकेट लॉन्च किया था वह गलती से लैंड हो गया नॉर्वे में जाकर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था ने स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट शीर्षक पर रिपोर्ट जारी की है? ऑप्शन है WMO, WHO, WTO और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए, WMO। WMO ने रिपोर्ट जारी की है, और इसका पूरा नाम होगा आपके वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। दोस्तों इसकी स्थापना 11 अक्टूबर 1947 की संधि के बाद 23 मार्च 1950 को हुआ है, और आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि 23 मार्च को हम विश्व मौसम विज्ञान दिवस भी मनाते हैं। अब इस संस्था ने जो रिपोर्ट पेश की है, जो स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट शीर्षक बनाकर, उसमें 2022 के अंदर अभूतपूर्व गर्मी कई देशों में पड़ी है, जिससे काफ़ी लोगों की मृत्यु भी हुई है। ये रिपोर्ट इन्होंने पेश की है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में साइकिलिंग महासंघ के अध्यक्ष कौन चुने गए? ऑप्शन आपके सामने है संदीप सिंह, पंकज सिंह, अनुराग ठाकुर, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पंकज सिंह। पंकज सिंह जो है हमारे केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के पुत्र हैं, और जो नोएडा जो क्षेत्र है वहाँ के भाजपा के विधायक हैं। इनको भारतीय साइकिलिंग महासंघ के अध्यक्ष चुना गया है, और महासचिव के रूप में मनिंदर पाल सिंह को चुना गया है, और कोषाध्यक्ष के रूप में
केरल के सुदेश कुमार को चुना गया है। अब साइकिलिंग रेसिंग की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1946 में की गई थी। ये भी याद रखने का वाला पॉइंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में किसे 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेस पुरस्कार मिला है? ऑप्शन है वोलोडिमिर जेलेंस्की, आंग सान सू की, दलाई लामा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दलाई लामा। दलाई लामा को रेमन मैग्सेस पुरस्कार मिला है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 3 नए संरक्षण अभयारण्यों की घोषणा की है? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राजस्थान। राजस्थान ने 3 नए संरक्षण अभयारण्य घोषित किए हैं और इनमें जो नाम है उनका वो ये इस प्रकार है। 12 जिला, राजस्थान के 12 जिले के सोरसन को इन्होंने घोषित किया है, जोधपुर जिले के खींचन को और भीलवाड़ा जिले के हमीरगढ़ को इन्होंने इसके घोषित किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां वन अर्थ वन हेल्थ के 6ठे संस्करण का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है नई दिल्ली, सूरत, कोची, बेंगलोर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कोची। कोची में इन्होंने 6ठे संस्करण का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में यूरोपीय देशों के साथ नॉर्थ सी समिट का आयोजन कहां किया गया? ऑप्शन आपके सामने है पुर्तगाल, बेल्जियम, फ्रांस, रोम। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बेल्जियम। पिछला जो क्वेश्चन है नंबर 13, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा वन अर्थ वन हेल्थ के 6ठे संस्करण का उद्घाटन किया। इसमें गलतीवश कोची बोला गया, लेकिन आंसर होगा नई दिल्ली। तो नई दिल्ली आप सुधार कर लें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में केबीएम स्पाइसेस की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? ऑप्शन है करीना कपूर, विद्या बालन, परिणीति चोपड़ा और अनुष्का शर्मा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, परिणीति चोपड़ा। इसी तरह लक्सर के जो ब्रांड एम्बेसडर है वह है विराट कोहली। वाईकॉम 18 के ब्रांड एम्बेसडर है वह है महेंद्र सिंह धोनी। ये अभी करंट में बनाए गए थे। पेप्सी ने रणवीर सिंह को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसी तरह स्टार स्पोर्ट्स के क्रिकेटर ऋषभ पंत को बनाया गया। और आज का जो प्रश्न है उसमें परिणीति चोपड़ा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आज का क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में माणा को पहला भारतीय गांव घोषित किया गया, ये किस राज्य में स्थित है? तो आपको इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है और डिटेल दो तो बहुत अच्छी बात है। और हमारा जो अगला प्रश्न जो हमने कल पूछा था वह है, हाल ही में कहाँ खोंगजोम दिवस मनाया गया? तो हमारा सही आंसर होगा मणिपुर। मणिपुर में खोंगजोम दिवस मनाया गया। और इसका लगभग सभी ने प्रश्न का उत्तर सही दिया है और डिस्क्रिप्शन भी बहुत अच्छा लिखा है। दोस्तों इसी तरह से आप अगर कार्य करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। इस तरह से हमारे आज के क्वेश्चंस समाप्त होते हैं। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का जो हमारा टारगेट, हमने लाइक का टारगेट डाला है 50 का, और आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस टारगेट को कंप्लीट करें।